अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज है जी मंडे, और मंडे को मेरी ऐसी रूटीन होती है कि मैं घर पे ज़रा फोकस करती हूँ, क्योंकि वीकेंड्स पे मैं इजी रहती हूँ और इतना मतलब बच्चों को ना स्टडी करवाती हूँ। बस एक दिन स्टडी करवाती हूँ सैटरडे, और संडे का दिन हम रिलैक्स ही करते हैं। बच्चों की दादों के घर चले गए उनसे मिलने, या फिर वीकेंड पे कोई पेंडिंग काम जिस तरह शॉपिंग वगैरह का भी होता है कई दफ़ा, सो वो कर लेते हैं। और घर निगलेक्ट होता है, बस घर को इतना तवज्जो नहीं दे सकते, तो मंडे को मैं सारी सेटिंग भी कर लेती हूँ मोस्टली, और डस्टिंग भी कर लेती हूँ। वीक में एक दफ़ा ही मैं डस्टिंग करती हूँ। सर्दियों में ये तो फ़ायदा है, खिड़कियाँ वगैरह बंद होती हैं, सो इतनी डस्ट वगैरह भी नहीं आती घर में। और लेकिन गर्मियों में तो बहुत ही बुरा हाल होता है, रोज़ की रोज़ डस्ट आती है। हमारा घर है भी मेन रोड पे, मेन रोड है बिल्कुल घर के फ्रंट पे, सो उधर से बहुत ट्रैफिक गुजरती है, और घर भी आसपास बन रही होती हैं, उनकी रेत और सारी मट्टी उड़ उड़ के फिर घर के अंदर आती है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में इस वजह से सुकून होता है, और मैं वीक में एक दफ़ा ही डस्टिंग करती हूँ। इधर मैं कंसोल टेबल साफ़ कर रही हूँ, और इसको मैंने फर्नीचर स्प्रे से साफ़ किया है। बहुत ही अच्छा है, जब से मैंने किसी से सुना था ये, और जब से मैंने यूज़ किया करना शुरू किया, तमाम घर की जो वुड की चीज़ें हैं, फर्नीचर वगैरह है, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ, और बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। बहुत अच्छी शाइन आ जाती है, और फर्नीचर क्लीन हो जाता है एकदम से। इवन उसके ऊपर अगर कोई कट वर्क वगैरह भी हुआ है तो वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। सो आई रेकमेंड कि आप फर्नीचर को जो है फर्नीचर स्प्रे से ही साफ़ करें, क्योंकि अगर आप गीला कपड़ा भी यूज़ करते हैं वो फर्नीचर को ख़राब भी करता है, और वैसी शाइन भी नहीं आती। इसके अलावा जल्दी जल्दी में पूरे वीक में जो बच्चों ने टॉयज़ बिखेरे होते हैं बच्चों के, क्योंकि अब स्कूल भी खुल गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी रूटीन के साथ बच्चों को स्टडी करवाने के लिए नॉर्मल स्कूल डेज़ में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। बच्चों की एक अच्छी सी रूटीन बन जाए वही बहुत होता है। सो इस तरह के कामों का टाइम नहीं मिलता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मंडे को, अब जिस तरह उनका ग्रुप बी है तो उनको जाना होता है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, तो मंडे का दिन ऑफ होता है उनका। सो वीकेंड के बाद ये एक डे मुझे बहुत ब्लेसिंग लगता है, जो इसमें मैं उनको होमवर्क वगैरह भी कोई रिमेनिंग हो वो भी करवा लेती हूँ, और घर के भी काम साथ साथ घर पे भी फोकस कर लेती हूँ। बहुत से टॉयज़ उनके ऐसे डंप किए होते हैं ड्रॉर्स में और उनकी कबर्ड्स में, सो वो मैं निकाल के वो सारे सेट करती हूँ, उनकी बुक सेट करती हूँ, और बहुत सी चीज़ें डीक्लटर भी करती हूँ। डीक्लटरिंग एक ऐसा काम है जो कि मेरी नेचर में है, और मतलब जो चीज़ स्पेयर पड़ी हो मुझे बहुत वो चुभती है कि वो जैसे स्पेस खे रही होती है, तो मैं उसे डीक्लटर कर देती हूँ उसकी जगह, क्योंकि कोई और चीज़ बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, किसी और चीज़ पे फोकस होती है, या कोई ऐसी डुप्लीकेट चीज़ या टॉय, तो मैं उसको ज़रूर डीक्लटर करती हूँ और किस मेड को दे देती हूँ, या कोई और गरीब जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, सो किसी के काम भी आ जाता है, और इस तरह से घर भी साफ़ रहता है। इधर मैं बच्चों के लिए एक झटपट सा बन जाने वाला स्नैक तैयार कर रही हूँ, रोल पराठा। और ये मैंने इंस्पिरेशन ली है KFC के जिंगर पराठा से। सिंगराठा आई थिंक उसका नाम है, और मैंने एक दो दफ़ा ही खाया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा उसका टेस्ट लगा। और वो लोग जिंगर चिकन यूज़ करते हैं विद इमली सॉस, मिंट सॉस एंड अनियंस। बहुत ही मज़े का वो लगता है। सो मैंने सोचा कुछ ऐसा ही घर में भी ट्राई करूं। मैं मेन्यू का पराठा इधर यूज़ कर रही हूँ, इनके बहुत अच्छे होते हैं प्लेन पराठा, इसके अलावा मनो सलवा के भी अच्छे होते हैं। इधर इनको फ्राई कर लूँगी पराठों को। साथ मैंने सैलड में यूज़ किया है आइसबर्ग और पर्पल कैबेज, और प्याज नहीं मैं डाल रही बच्चों के लिए, क्योंकि बना रही थी, फिर मैं अलग से अपने लिए कुछ नहीं एफर्ट इतनी करती, तो जो बच्चे खाते हैं वही मैं भी खा लेती हूँ। सो इधर मैं इनको फ्राई कर लूँगी,
इसके अलावा मैंने इसके लिए स्पेशल एक सॉस भी तैयार की जो कि इमली, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की थी। इमली का आपने पल्प निकालना है और पल्प निकाल के उसमें, क्योंकि थोड़ा सा पल्प निकालते हुए उसका पानी भी ऐड करना पड़ता है, सो उसकी एक चटनी मैंने बना ली। बहुत ही यम्मी ये इमली की चटनी बनती है। इसमें लहसुन और ज़ीरा मैंने कूट के डाला और स्पाइसेस में मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, नमक डाला और चीनी भी डाली। सो बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी सी चटनी बनती है। फिर उसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी को मैंने मिक्स कर दिया और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना। और मैं अपने पराठा रोल में वो लगाऊंगी। और अबीरा के लिए मैंने जो है बारबेक्यू सॉस यूज़ की और छोटे बच्चों के लिए मायो और जस्ट केचप इसकी ड्रेसिंग में यूज़ किया। और इधर सीख कबाब मैंने लिए हैं सूफी के और इनको भी जस्ट मैं डिफ्रॉस्ट करके इनको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। पहले मैं नहीं यूज़ करती थी फ्रोज़न मीट, जब बच्चे छोटे थे घर का ही पका हुआ देती थी, लेकिन अब थोड़ी सी उनकी हैबिट बन गई है बाहर का खाने का। दूसरा, अब लंच में भी उनको लंच आइडियाज़ भी मुझे देने होते हैं चेंज कर करके। सो इस तरह की चीज़ों पे अब थोड़ा बहुत बच्चे लग गए हैं। दूसरा, घर में बनाने का इतना टाइम भी नहीं होता, खाना बना के ही बंदा इतना एग्जॉस्ट हो जाता है और भी इतने काम होते हैं। सो स्नैक की मोस्टली मैं चीज़ें फिर अब फ्रोज़न ही यूज़ करती हूँ। और रमज़ान के लिए भी इस तरह से मुझे, जब मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो रमज़ान की अफ्तारी के लिए भी बहुत से आइडियाज़ मिलते हैं कि झटपट बन जाने वाले आप बहुत से स्नैक जो है ट्राई कर सकती हैं। फिर मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ कि रमज़ान में ये चीज़ें बन सकती हैं अफ्तारी के लिए झटपट, और उसके हिसाब से फिर ग्रॉसरी कर लेती हूँ। इस तरह से बहुत ही आसानी रहती है। मेरे हस्बैंड ज़्यादा पसंद करते हैं अफ्तारी में कि खाना बना हो प्रॉपर किस्म का, ताकि उससे एनर्जी भी आती है, क्योंकि इन चीज़ों से जस्ट पेट तो भर जाता है लेकिन एनर्जी नहीं आती और ये इतने हेल्दी भी नहीं चीज़ें होती। कभी कभी खा ले बंदा तो बस ठीक है। सो इधर मैंने ये भी फ्राई कर लिए सीख कबाब, और इनका अब मैं अपना और बच्चों का रोल बना लूँगी और ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। बच्चों की पसंद के हिसाब से आप वेजिटेबल्स यूज़ कर सकती हैं, टमाटर डाल सकती हैं, खीरा वगैरह जो भी आपको पसंद हो इसकी ड्रेसिंग में आप यूज़ कर सकती हैं। और ड्रेसिंग की सॉसेस भी होती हैं। मैंने इधर लेकिन केचप, मायो और बारबेक्यू सॉस यूज़ की, और ये जो चटनी बनाई थी मैंने आपको बताया है अभी, सो वो यूज़ की। बहुत ही मज़े का ये क्विक सा स्नैक बन गया बच्चों का। और अब मैं जाऊंगी इंशाल्लाह व्यूअर्स, मेरी अम्मी की आंख का ऑपरेशन है, आज ही हुआ है उनका और खैर आफियत से हो गया है, और वो पिंडी होते हैं मेरे पेरेंट्स। सो मैं अब इंशाल्लाह कल जाऊंगी पिंडी अपनी अम्मी का हालचाल पूछने और थोड़ी सी उनकी हेल्प करवाने साथ। बहुत मॉरल सपोर्ट होती है, कोई बेटी भी ही आ जाए माओ को। सो आप भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उन्हें क्विक रिकवरी दे, और इंशाल्लाह फिर मैं पिंडी से आकर फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा व्लॉग डेली रूटीन का और घर के कामों का, और ये स्नैक भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बच्चों को झटपट क्या स्नैक बना के देती हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा मुझे भी, ताकि कुछ आइडियाज़ मिलें आप सबसे। ओके व्यूअर्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।